डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे केस थर्ड ऑफ राउथ हर्विट्ज प्रॉब्लम्स। केस फर्स्ट एंड केस सेकंड ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, वो आप जाके देख सकते हैं। तो केस थर्ड, इसका क्या नाम दिया गया है ये भी समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है, इसको हमें राउथ हर्विट्ज के थ्रू चेक करना है कि ये सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राउथ एरे बनाएंगे। तो राउथ एरे बनाने के लिए हाईएस्ट पावर देखो यहाँ पर क्या है, 5 है, दैट इज ऑड नंबर। और उसके बाद ऑब्वियस है कितना आएगा, 4, दैट इज इवन नंबर। तो पहले हम ऑड के कोफिशिएंट लिखेंगे 1, फिर ये कितना आ जाएगा 2, फिर ये कितना आ जाएगा 3। उसके बाद आएंगे इवन नंबर के कोफिशिएंट 1, देन 2, देन 5। अब हम लाएंगे एस की पावर 3 पर। तो एस की पावर 3 पर जब जाएंगे हम, तो हम पहले 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 2। फिर 2 को 1 से करेंगे, दैट इज ऑल्सो -2, और अपॉन में 1, तो ये कितना आ गया, 0 आ गया। तो फर्स्ट कॉलम में देखो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। उसके बाद 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, और अपॉन में फिर से 1 लिखेंगे तो -2। ये हमारा सेकंड कॉलम हो गया। और थर्ड कॉलम यहाँ पर के लिए, इस 1 को 2 से किया तो ये वाला कॉलम आया, 1 से किया, 3 से किया तो ये वाला कॉलम आया। अब यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या लिख देना, 0 लिख देना। अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी एस की पावर 2 में जाते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को 1 से करेंगे, और डिवाइड 0 से करेंगे। तो डिवाइड किसी नंबर को 0 से करेंगे तो वहाँ क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा जो टास्क है वो इनकम्प्लीट रह गया। तो अब हमें चेक नहीं कर, मतलब डायरेक्ट पता नहीं लगा कि सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो अब इसके लिए क्या करना है, जब इस तरह की कंडीशन अराइज होती है तो एस की जगह हमें क्या पुट कर देना है, 1/z। 1/z पुट करने के लिए कंडीशन क्या है, when there is 0 in first column of Routh array but in the same row other elements are non-zero। तो ये केस हमारा क्या कहता है कि अगर किसी राउथ एरे की रो में 0 आ जाता है फर्स्ट कॉलम में, देखो 0 तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है लेकिन ये फर्स्ट कॉलम नहीं है, थर्ड कॉलम है। 0 आ जाता है फर्स्ट कॉलम में और उसी रो के अंदर नॉन जीरो एलिमेंट भी होना चाहिए, जैसे -2 है। अगर ये भी 0 हो जाएगा तो ये अपना नेक्स्ट केस बन जाएगा। लेकिन इस रो में 2 तो एलिमेंट 0 है लेकिन एक नॉन जीरो है, तो ये इसलिए केस थर्ड की कैटेगरी में डाला गया है। तो अब इसमें अंदर हमें सॉल्व करने के लिए एस की जगह क्या पुट करना है, 1/z पुट करना है। तो 1/z पूरी इक्वेशन में पुट करेंगे हम, जो हमारी इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन को हम पीछे लिख देते हैं ताकि हम सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो s की जगह मैं 1/z अगर रखता हूँ तो हमारी इक्वेशन क्या थी, s की पावर 5, s की पावर 4, 2s क्यूब 2s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 5 इक्वल टू 0। तो 1/z की पावर 5, 1/z की पावर 4, 2/z क्यूब 2/z स्क्वायर 3/z प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। अब एलसीएम क्या आएगा इसका, z की पावर 5 आएगा तो 1 प्लस जेड 2z स्क्वायर 2z क्यूब 3z की पावर 4 प्लस 5z की पावर 5 इक्वल टू 0। तो ये z की पावर 5 टर्म क्या चली जाएगी 0 में। अब इसको हाईएस्ट टू लोएस्ट अरेंज करना है, तो 5z की पावर 5, 3z की पावर 4, 2z क्यूब 2z स्क्वायर z प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक नई इक्वेशन आ गई, क्योंकि हमारे पास कोई सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं था प्रीवियस डेटा के हिसाब से। तो अब हम फिर से इसका क्या बनाएंगे, राउथ एरे बनाएंगे। तो z की पावर 5 लिखेंगे, फिर ऑब्वियस है z की पावर 4 आएगी। तो पहले ऑड के कोफिशिएंट 5, 2 एंड 1, और इवन के कोफिशिएंट क्या है 3, 2 एंड 1। तो z क्यूब में क्या होगा, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 5 10 अपॉन 3, दैट इज -4/3। ठीक है, फिर 3 इंटू 1 3, 1 इंटू 5 दैट इज -5, और अपॉन में 3 दैट इज -2/3। और अगला टर्म कुछ नहीं है तो 0। जेड स्क्वायर में जब जाएंगे तो -4/3 इंटू 2 दैट इज -8/3। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 से 3 कैंसिल होगा तो 2, और अपॉन में क्या है माइनस का 4/3। ठीक है, ये इस तरह आ जाएगा सॉल्यूशन। और यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो इसमें हमारे पास वैल्यू मिलेगी 1/2। 1/2। ठीक है,
उसके बाद जाएंगे -4/3 को 1 से, यानी -4/3, 0 को 3 से, दैट इज 0 अपॉन -4/3, तो कितना आ जाएगा 1, और लास्ट में क्या मिलेगा 0। z की पावर 1 पे जाएंगे तो 1/2 इंटू -2/3, 2 से 2 कैंसिल आउट तो -1/3, 1 को इससे करेंगे तो प्लस का 4/3 और अपॉन में 1/2, तो 3 एलसीएम आ जाएगा, 4 - 1, 3/3 1, और आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 2। 1/2 को 0 से, 0 अपॉन 1/2 तो डिस 0, और लास्ट में भी क्या आ जाएगा 0, और लास्ट रो जो होगी हमारी z की पावर 0, उसमें क्या होगा 2 इंटू 1 दैट इज 2, 0 इंटू 1/2 दैट इज 0 अपॉन 2 दैट इज 1, और लास्ट में क्या आ जाएंगे 0 आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर अगर हम फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को नोट डाउन करते हैं तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें कुछ कंक्लूजन मिला है जो कि प्रीवियस डेटा के हिसाब से नहीं मिला था। तो हमारे फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम एलिमेंट्स वो क्या क्या है हमारे पास, 5, 3, -4/3, 1/2, 2 एंड 1, ये हमें एलिमेंट्स मिले हैं। 5, 3, -4/3, 1/2, 2 एंड 1। अब इनके अंदर हम देख सकते हैं कि ये प्लस है, ये प्लस है, तो प्लस से माइनस गया और माइनस से प्लस गया, तो साइन चेंज कितना हो गया 2, उतने ही रूट्स आर प्रेजेंट इन राइट हाफ ऑफ एस प्लेन, जिसका मतलब टोटल रूट्स हमारे कितने थे इस क्वेश्चन में, टोटल रूट्स थे हमारे पास कितने थे 5, और RHS में कितने चले गए हमारे पास 2। तो सिस्टम जो कि हमें पहले आंसर नहीं मिला था डायरेक्ट, सिस्टम क्या हो गया हमारा अनस्टेबल, क्योंकि कोई भी रूट अगर राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो वो सिस्टम को क्या कर देगा, अनस्टेबल कर देगा। तो इस तरह से ये हमारा था केस थर्ड ऑफ राउथ-हर्विट्ज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड।